हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है रोका टोकी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बबीता जी सख्त आवाज़ में अपनी बहू से बोली, अरे निकिता, ये क्या पहन लिया तुमने। तब निकिता आश्चर्य से बोली, क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में। फिर बबीता जी थोड़ा नरम लहजे में बोली, बेटा, कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, पर हम पूजा में जा रहे हैं और वहाँ पर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। दरअसल आज बबीता जी के भाई के घर सत्यनारायण जी की पूजा है और उनका पूरा परिवार वहाँ जाने वाला है। निकिता, जो कि गोविंद जी और बबीता जी की बहू है, स्लीवलेस वन पीस पहनकर पूजा में जाने के लिए तैयार हो गई थी। यही देखकर बबीता जी ने उसे टोक दिया। फिर जतिन, निकिता का पति, थोड़ा सख्त लहजे में बोला, निकिता, जाओ कपड़े बदल कर आओ। तब निकिता गुस्से में बोली, नहीं, मैं नहीं बदलूंगी, मेरी मर्जी है, मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं, ये मेरा फैसला है। फिर जतिन बोला, ठीक है, तो फिर यहीं रहो। निकिता नाराज होकर बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। निकिता गुस्से में खुद से ही बोली, हर बात में रोका टोकी करते, कपड़े भी अपनी पसंद के नहीं पहन सकते, मैं कोई इनकी गुलाम थोड़ी हूँ। फिर सब लोग पूजा में चले जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं और घर लौटने पर देखते हैं कि निकिता की माँ राधा जी आई हुई थी। जतिन ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर राधा जी हैरानी से कहती है, अरे दामाद जी, आप सब लोग कहाँ गए थे और निकिता को क्यों नहीं ले गए। तब बबीता जी पूरी बात बताते हुए कहती है, बहन जी, दरअसल पूजा थी और निकिता ने जो पहन रखा था वो पूजा योग्य नहीं था। हमने बस उसे समझाया था कि थोड़े सभ्य कपड़े पहन ले। फिर निकिता अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आप मुझे अपने साथ ही ले चलो, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, बात बात में टोकते रहते हैं। राधा जी पहले तो बेटी की बात का समर्थन करती है और कहती है, हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, इंसान अपनी मर्जी से कपड़े भी ना पहन पाए, ये तो अन्याय है। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए किराए का कमरा देख लेती हूँ, तू वहीं आराम से रहना। ये सुनकर निकिता थोड़ी असहज हो जाती है और हैरानी से कहती है, किराए का कमरा, क्यों मम्मी, मैं आपके साथ ही रहूँगी ना। फिर राधा जी कहती है, नहीं बेटा, क्योंकि जो बात तू रोका टोकी कह रही है वही मैं भी अपनी बहू से कहती हूँ। मैं भी कहती हूँ कि पूजा त्योहारों में सलीके के कपड़े पहनो, घर के बड़ों का मान रखो। अब अगर तुझे ये सब बातें रोकना लगती है तो मेरे घर पर भी तुझे परेशानी होगी। निकिता अब चुप और सोच में पड़ जाती है। फिर राधा जी आगे कहती है, बेटा, ये मर्जी की बातें ठीक है, लेकिन हर जगह की अपनी मर्यादा होती है। आज तो पूजा में ऐसे कपड़े पहनना चाह रही है, कल कहेगी कि क्लब में जाना है, शराब भी पीना है। बेटा, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि रिश्तों की इज्जत ना रहे। जो बात सही है और वो सही है और जो गलत है वो गलत। अब निकिता की आंखें नम होने लगती है। फिर निकिता धीरे से कहती है, मम्मी सॉरी, मैं समझ गई। फिर वो बबीता जी के पास जाती है और उनके पैर छूती है और कहती है, माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैं आपको गलत समझ रही थी। फिर बबीता जी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, जो बात माँ समझा सकती है वही सास भी समझा सकती है, बस फ़र्क नज़रिए का होता है। फिर निकिता मुस्कुराकर उनके गले लग जाती है। अपनी मर्जी ज़रूरी है, लेकिन परिवार की इज्जत और माहौल को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और रिश्ते निभाना एक कला है जिसमें कभी कभी अपने अहम को थोड़ा पीछे रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.